24 दिसंबर 1997 एक छोटा सा गांव पानीपत हरियाणा, एक किसान परिवार में पैदा हुआ एक लड़का जो घर का सबसे बड़ा बेटा था। बचपन से ही उसे घर वालों का बेहद प्यार मिला, लेकिन एक दिक्कत थी, उसका वजन सिर्फ 11 साल की उम्र में 80 किलो का हो चुका था। इस वजह से स्कूल और मोहल्ला दोनों जगह उसका मजाक उड़ाया जाता। बुलिंग के कारण उसका सेल्फ एस्टीम गिरने लगा, लेकिन उसने हार मानने की जगह एक फैसला किया, वजन कम करने का। एक दिन उसने पानीपत स्टेडियम का रुख किया, वहाँ रोज सुबह रनिंग शुरू की ताकि फिट हो सके। वजन कम होने लगा, स्टेमिना बढ़ने लगा और धीरे धीरे एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा। लेकिन तब तक उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का असली मोड़ अभी आना बाकी है। एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे देश की तकदीर बदलने वाला था। एक दिन जैसे रोज की तरह वो पानीपत स्टेडियम में रनिंग कर रहा था, तभी उसकी नजर एक सीनियर एथलीट जयवीर चौधरी पर पड़ी। जयवीर एक लंबी सी जेवलिन को हवा में उछाल रहा था और वो भाला दूर तक जाके जमीन में गड़ जाता। ये देख के उसका मन एकदम से उत्सुक हो गया। उसने मजाक मजाक में एक जेवलिन उठाई और बिना किसी टेक्निक के अपना पहला जेवलिन थ्रो किया। ये देख के वहाँ खड़े सीनियर एथलीट्स चौंक गए। पहली बार में उसने इतना शानदार थ्रो किया कि सब हैरान रह गए। वहीं पे उसको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उसका पैशन है। उस दिन के बाद उसने सिर्फ एक ही सपना देखा, इंडिया के लिए एक बड़ा नाम बनाना, जेवलिन को अपनी तकदीर बनाना। जेवलिन का जुनून तो शुरू हो गया था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। एक अच्छे जेवलिन का दाम 1 लाख रुपए था। एक किसान परिवार के लिए ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन जब बात सपनों की हो तो एक माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके पिताजी ने घर का रेनोवेशन रोक दिया ताकि उसके लिए एक प्रोफेशनल जेवलिन खरीद सके। ये सिर्फ एक भाला नहीं था, ये एक विश्वास था जो उसके पिता ने उस पर किया। 14 साल की उम्र में उसने अपना गांव छोड़ दिया और बेटर ट्रेनिंग के लिए पंचकुला शिफ्ट हो गया। नया शहर, नए लोग, नए चैलेंजेस, सब कुछ आसान नहीं था, पर एक चीज साफ थी, अगर जेवलिन को अपनी जिंदगी बनाना है तो हर मुश्किल से लड़ना होगा। और ये तो बस शुरुआत थी। पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग चली और इसका पहला बड़ा नतीजा 2012 में आया। उसने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत ली, वो भी 68.46 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड के साथ। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी, पर बस शुरुआत थी। 2015 में उसने पहली बार भारत के लिए एक इंटरनेशनल गोल्ड जीता। एशियन यूथ ओलंपिक्स में यहाँ तक का सफर आसान नहीं था, पर असली कमाल 2016 में हुआ। उसने U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसा थ्रो मारा कि दुनिया चौंक गई। पहली बार किसी इंडियन ने जेवलिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर 2018 आया और कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने गोल्ड जीत के एक और नया इतिहास रच दिया। जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय बना। ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये सपने थे जो सच हो रहे थे। सपने जो सिर्फ उसके नहीं बल्कि पूरे देश के थे। 2019 तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर जिंदगी हमेशा एक स्मूथ रोड नहीं होती। एक दिन फुटबॉल खेलते वक्त उसकी एल्बो पे बुरी तरह चोट लग गई। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर था। सर्जरी के बाद उसका पूरा 2019 सीजन बर्बाद हो गया। सब कह रहे थे कि शायद अब वापस आना मुश्किल होगा। सबको लगा कि ये इंजरी उसकी कहानी का दी एंड बन सकती है, पर उसके अंदर जो जुनून था उसने हार नहीं मानी। उसने रिकवरी के लिए साउथ अफ्रीका का रुख किया, जहां क्लॉस बार्टोनेट्स जैसे बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट ने उसकी ट्रेनिंग शुरू की। टाइम कम था और टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफायर्स पास आ रहे थे, लेकिन एक सच्चाई ये भी थी, जो असली चैंपियंस होते हैं वो मुश्किलों से हार नहीं मानते बल्कि उन्हें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। जैसे तैसे इंजरी से रिकवर किया, ट्रेनिंग शुरू की, पर तभी एक और बड़ा हर्डल आया। लॉकडाउन लग गया, स्टेडियम बंद हो गए और ट्रेनिंग रुक गई। सभी एथलीट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे थे, पर उसके वीजा इश्यूज की वजह से यूरोपियन ट्रेनिंग कैंप भी डिले हो गया। लेकिन जो हार मानता है वो चैंपियन नहीं होता। उसने घर पर ही ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और उसका जुनून देखकर लगता था कि ये सिर्फ एक कमबैक नहीं, एक नया इतिहास लिखने की तैयारी हो रही है। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान उसने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, 88.07 मीटर का थ्रो। ये एक मैसेज था दुनिया के लिए कि वो तैयार है। फिर आखिरकार उसको पेरिस में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जहां उसने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अपनी तैयारी फाइनल की। सपना बस एक था, सोने का मेडल और देश के लिए एक नए इतिहास का हिस्सा बनना। 7 अगस्त 2021 वो दिन जब एक सपना हकीकत बन गया। टोक्यो ओलंपिक्स का फाइनल चल रहा था और हर नजर उस पर थी। पहले ही राउंड में उसने 87.03 मीटर का थ्रो मारा, जो बाकी सबसे आगे था। दूसरे अटेम्प्ट में और बेहतरीन 87.58 मीटर। पूरा स्टेडियम सन्न हो गया और कमेंटेटर्स सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे, इंडिया माइट जस्ट विन इट्स फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड। फाइनल राउंड आया और कोई भी कॉम्पिटिटर उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। और फिर वो पल आया, नीरज चोपड़ा, एक भारतीय एथलीट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका था।
ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये सालों की तपस्या का फल था। पहली बार किसी इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ने ओलंपिक गोल्ड जीता। ये सिर्फ दूसरी बार था जब कोई इंडिविजुअल इंडियन एथलीट ओलंपिक चैंपियन बना था। आज नीरज सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद नीरज चोपड़ा सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक नेशनल हीरो बन चुके। पूरा देश उनकी जीत का जश्न मना रहा था और सरकार और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनकी मेहनत का सम्मान कर रही थी। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए का इनाम दिया, बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 1 करोड़ रुपए का सम्मान दिया। आनंद महिंद्रा ने एक XUV 700 गिफ्ट की, जो उनकी मेहनत का एक और जीता जागता सबूत थी। इंडिगो एयरलाइंस ने 1 साल तक फ्री फ्लाइट्स देने का भी ऐलान किया। आज नीरज की नेटवर्थ 8 से 10 करोड़ रुपए है, पर असली दौलत उनके मेडल और उनकी कहानी है, जो हर नए एथलीट को इंस्पायर करती है। ये सब सिर्फ एक गोल्ड मेडल के लिए नहीं था, ये एक उसूल का सम्मान था कि अगर मेहनत और लगन हो तो एक छोटे गांव का लड़का भी दुनिया जीत सकता है। गोल्ड जीतने के बाद लोगों ने सोचा कि नीरज रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, पर असली चैंपियंस कभी रुकते नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ को और डिसिप्लिन बना लिया। सबसे पहला काम, सोशल मीडिया से दूरी। उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। हर दिन सिर्फ एक ही चीज पर फोकस, ट्रेनिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट। आर्मी ट्रेनिंग से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी रूटीन और स्ट्रिक्ट बनाई। सुबह जल्दी उठना, प्रॉपर डाइट लेना और सिर्फ एक गोल पर ध्यान देना, अपने गेम को नए लेवल पर ले जाना। दुनिया की चमक धमक, एडवर्टाइजमेंट डील्स या सोशल मीडिया का क्रेज कुछ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका सिर्फ एक बिलीफ है, अगर तुम अपने स्किल्स पर काम करते रहो तो सक्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आएगी। और यही माइंडसेट उनको एक और ओलंपिक मेडल की तरफ लेके जा रहा है। नीरज चोपड़ा की कहानी सिर्फ एक एथलीट की कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती मिसाल है कि सपने सच होते हैं अगर तुम उनके लिए जी जान लगा दो। सबसे बड़ा लेसन, मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर तुम किसी गोल को सच में पाना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और अपनी स्किल्स पे काम करो। सोशल मीडिया और शॉर्ट टर्म फेम सिर्फ रास्ते से ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हें बेहतर बनाए। और एक बात हमेशा याद रखो, जीत सिर्फ एक दिन का नतीजा नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जीतों का रिजल्ट होती है। अगर नीरज एक छोटे गांव से उठकर ओलंपिक चैंपियन बन सकता है तो तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।